गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे 10वीं कक्षा का पाठ 5 काव्य खंड के तहत। हमारे यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित 2 कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही। देखिए, आप लोगों को मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो निराला जी हैं वो बहुत ही विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें दार्शनिकता भी मिलती है, विद्रोह भी मिलता है, क्रांति भी मिलती है और साथ ही साथ प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त चरित्र भी उनकी रचनाओं के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कवि परिचय के तहत मैं बताऊंगी आप लोगों को कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म जो है वो बंगाल में हुआ था सन 1899 में, सन 1899 में, और इनका जो देहांत हुआ था वो हुआ था सन 1961 में। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। और इनकी जो निराला रचनावली है, इनका संपूर्ण साहित्य 8 खंडों में हमें वहाँ पर उपलब्ध है हमारे लिए। और छायावादी रचनाकारों में यही एक ऐसे एकमात्र कवि थे जिन्होंने छंद मुक्त जो है रचनाओं का प्रयोग करना शुरू किया था, अर्थात छंद से रहित रचनाओं को काव्य की श्रेणी में रखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो इनकी जो यहाँ पर ये कविता है उत्साह, ये एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। तो चलिए कविता यहाँ से प्रारंभ करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो बादल गरजो। तो देखिए, इस पूरी की पूरी कविता का उत्साह का यहाँ पर कवि ने बादलों को क्रांति सूचक के तौर पर हमारे सामने प्रदर्शित किया है। यहाँ पर जो है वो कवि क्या कहते हैं कि बादलों से आह्वान करते हैं कि बादल गरजो और बरसो, अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि हे बादलों, तुम इस धरती पर नया जीवन ला दो। जो यहाँ पर उन्मन जन है, जो प्यासे लोग हैं, उन्हें तृप्त कर दो, अपनी बारिश से इस जन समुदाय को जो है वो हर्षित कर दो। वो कहते हैं कि अभी तक ये जो सारा संसार है वो कैसा है, वो बिल्कुल उन्मन था, लेकिन अगर आप जब बरसोगे तो सभी लोग जो है काफ़ी प्रसन्न होंगे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने इसे क्रांति और उत्साह, जो कविता का नाम रखा गया है, क्रांति सूचक और उत्साह के स्वरूप इन्होंने बादलों की गर्जन को और बादलों को प्रस्तुत किया है। कवि ये कहता है कि संसार में जो है वो परिवर्तन अवश्यंभावी रूप से आता है कि जब भी कभी कुछ संसार में गलत होता है तो क्रांति आती है, और जो क्रांति होती है वो हमेशा ही लोगों को नवजीवन प्रदान करती है। तो देखिए, यहाँ पर कवि ने कहीं ना कहीं हम लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें हमेशा उत्साहित और क्रांति भरा जीवन जीना चाहिए। जिस प्रकार बादल जो है लोगों को बारिश करके तृप्त कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य अभी तक कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कवि ने ये भी संदेश देने का प्रयास किया है कि जो लोग कहीं ना कहीं अभी तक दबे हुए हैं, उनमें भी अगर एक बार उत्साह और क्रांति का आह्वान होगा तो वो लोग भी उठ खड़े होंगे और इस जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद इसी में 5वें में ही उनकी जो दूसरी कविता है वो है अट नहीं रही है। तो यहाँ पर कवि ने फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है और कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है, अट नहीं रही है आज आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि देखिए, चारों तरफ फागुन के मौसम में इतनी बढ़िया हरियाली है, इतनी सुंदरता प्रकृति की छाई हुई है कि वो मेरी आंखों में समा नहीं रही है।
कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि जी क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जब भी हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि जो चारों तरफ फूलों की सुगंध है वो हमारी सीधा सांसों के माध्यम से हमारे शरीर में लिप्त हो जाती है। और उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, जो चारों तरफ है वो पक्षी उड़ रहे हैं, हमारा भी उड़ने को मन चाहता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, चारों तरफ जो हरियाली है, चाहे मैं इधर देखूँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों तरफ मैं कहीं पर भी अपनी दृष्टि दौड़ाता हूँ तो फागुन की जो हरियाली है वो इतनी ज़्यादा है कि मेरी आँखों में समा नहीं रही है और मेरी आँखें उसे देखने से मेरा मन नहीं भरता है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। वो क्या कहते हैं कि पत्तों से लदी हुई हैं सारे पेड़ों की डालें और कहीं हरी कहीं लाल। तो देखिए जो हरी होंगी वो परिपक्व हो चुकी हैं और जब पेड़ पर कोई छोटी छोटी कोंपल आती है, नए पत्ते आते हैं तो वो लाल रंग में होते हैं। तो कवि कहते हैं कि पत्तों से पूरे के पूरे पेड़ लदे हुए हैं, कहीं वो हरे हैं कहीं लाल रंग के हैं, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। ऐसा लगता है कि मानो धरती के गले में फूलों की माला डली हुई हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। वो कहते हैं कि ये जो शोभा है धरती की वो बिल्कुल भी हटाए भी नहीं हट रही है, पट नहीं रही है, चारों तरफ इतनी अधिक जो है हरियाली छाई हुई है। तो यहाँ पर कवि ने उत्साह में जो है क्रांति का संदेश दिया। उत्साह उनका एक आह्वान गीत है जो हमें ये संदेश देता है कि मनुष्य को कभी भी शोषण के नीचे न दबकर मर जाना चाहिए, बल्कि उसे इसका सामना करना चाहिए और एक नए जीवन के लिए संघर्ष करना चाहिए। और जो दूसरी उनकी कविता है अट नहीं रही है, इसमें कवि ने फागुन की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया है। धन्यवाद।